चलिए आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति। ठीक है, क्लास 8 का। ठीक है, क्लास 8वां का है राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति। ठीक है, बिहार एनएमएस एग्जाम का। ठीक है, और इसको हम क्वेश्चन नंबर शुरू करेंगे। ठीक है, और चैप्टर हमारा क्या है? चैप्टर 2 है वर्गीकरण। ठीक है, और इसका यहाँ पर हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, यानी कि अभ्यास बी है। ठीक है, 2 का यानी कि अभ्यास प्रश्न 2 का बी है। ठीक है, अभ्यास प्रश्न 1 का ये हमने हल कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे। कह रहा है के और 121, ई 23, क्यू 289 और ओ 225। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन इसका हमें क्या करना है? हल करना है। ठीक है, तो कैसे हल करेंगे? तो इसमें इनको छोड़कर यानी कि बी का ई और 23 ई छोड़कर क्या है? अन्य सभी वर्गों का अक्षरों का क्या है? वर्ग क्रम यानी साथ दिया गया वर्ग है। यानी कहने का मतलब है इसमें भी ABCD का मान है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें है, चारों ऑप्शन में। ठीक है, लेकिन इसमें जो है ना 121 का वर्गमूल है, यानी कि यानी क्या करेंगे? 111 का वर्ग करेंगे। ठीक है, इसका वर्ग नहीं आएगा। ठीक है, इसका वर्ग कितना आएगा? यानी कि इसका वर्ग कीजिएगा तो आपका निकलेगा कितना? तो यहाँ पर 121 का वर्गमूल हो जाएगा, यानी कि 11 का स्क्वायर। ठीक है, और इनका नहीं होगा, इनका निकलेगा 17 17 ठीक है, 17 को 2 बार गुना करेंगे यानी कि 11 को 2 बार गुना करेंगे, 11 एक रहिया 121 होता है। यहाँ पर 17 गुने 17 करेंगे तो कितना आएगा? 289 होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 25 के यानी कि 25 पच्चे 125। ठीक है, यानी कि 25 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर 25 गुने 25 तो हो जाएगा 625 ना आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 225 का वर्गमूल कीजिए, यहाँ पर इसका ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर 15 रखेंगे। ठीक है, क्योंकि 15 करेंगे तो इसका वर्ग निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 225 का यानी कि यहाँ पर 15 रखना पड़ेगा। ठीक है, कितना रखना पड़ेगा? 15। ठीक है, तो यहाँ पर 15 का स्क्वायर करेंगे तो आपका निकल जाएगा 15 गुने 15 यानी कि 225 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है ना, इसका मान हो जाएगा 11 गुने 11 बराबर होता है क्या? 121 होता है। ठीक है, क्या होगा? 121 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे 121। ठीक है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक है, इसका जो निकाले है ना, तो इस 17 का 17 गुने 17 किए हैं तो 289 आया है। ठीक है, इनका जो निकाले है ना, ये 15 है, 15 गुने 15 करिएगा तो 225 आएगा। ठीक है, तो आपका इसको छोड़कर बाकी का क्या है? वर्ग में है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा यही। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इसका अगला सवाल देखते हैं। दूसरा में दिया है 12,448, 12,560, 12,675, 12,784। ठीक है, तो इसमें क्या करना है? 12,675 को छोड़कर अन्य सभी विकल्प दिए गए वह दूसरा संख्या का गुना तीसरा संख्या है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है 12,675 छोड़कर। ठीक है, इनको छोड़कर देखिए यहाँ पर 12 यानी कि इसको कर सकते हैं ना इस प्रकार, 4 गुने 3, 4 3 12, 48 है तो 12 चौका 48 होता है। ठीक है, तो फर्स्ट गुने लास्ट। ठीक है, इसका भी 12 आएगा। ठीक है, तो 4 गुने 3 और इसका भी कीजिएगा तो 5 गुने 12, 12 पचे 60, 4 3 12 हो जाएगा। इनका नहीं होगा और इनका देखिए इसका निकल जाएगा, इसका निकलेगा यहाँ पर 4 गुने 3 करिएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, और 12 सत्ते 84 तो 7 गुने 12। ठीक है, तो 12 सत्ते 84 होगा, 4 3 12। ठीक है, यहाँ भी हो गया।
तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, इसका नहीं निकलेगा। यहाँ पर तो निकल जाएगा 4 गुने 3, लेकिन 75 12 का टेबल में 75 नहीं आता है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब क्या है, फर्स्ट गुने लास्ट गुना है। ठीक है, चलिए इसका अगला सवाल को हम देखते हैं। 3 नंबर में कह रहा है, 3 में दिया है C9H65L 144 J100। ठीक है, तो देखिए इनका जो हम यहाँ पर करेंगे सी, ठीक है, H6 यानी H65 को छोड़कर, ठीक है, अन्य सभी अंग्रेजी वर्ण क्रम के अक्षर के वर्णों का साथ दी गई संख्या है वर्गों का। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका वर्ग निकलेगा, 3 का स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा, 9 निकलेगा। 3 गुने 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा, इनको छोड़कर। अब इसका कीजिएगा तो यहाँ पर निकलेगा 12 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 12 गुने 12, ठीक है, 12 बरहिया 144 होता है। और यहाँ पर इसका कीजिएगा तो ये हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 10 गुने 10 यानी कि 10 दहा के 100, तो ये भी वर्ग है। ठीक है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है और ये भी वर्ग है, वर्ग इसका नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम देखते हैं 4 नंबर में। 4 में क्या कह रहा है, CEGI है, ठीक है, JLNP है और RUXZ है, FHJL है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि RUXZ ठीक है को छोड़कर, ठीक है, RUXZ को छोड़कर नए सभी अंग्रेजी वर्ण क्रम के अक्षर के आपस में अंतर क्या है, 2 अंक। ठीक है, अंतर 2 है, यानी कि इनके और इनके बीच का अंतर क्या है, 2 है। ठीक है, यानी कि C और E का बीच का दूरी कितना है, 2 है। ठीक है, और इनके बीच का दूरी क्या है, 2 है। ठीक है, JI का बीच का दूरी क्या है, 2 आ रहा है। ठीक है, इनका भी आ रहा है और इनका भी आ रहा है, लेकिन इनका बीच का दूरी नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, C का बाद क्या होता है, ABCD, उसके बाद E आ रहा है ना, तो इसका दूरी यही हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया है, देखिए C है तो C और यहाँ पर E, इसका बीच का दूरी कितना आ रहा है, ठीक है, तो ये दोनों का बीच का दूरी आ रहा है C के बाद के CDE, यानी कि इसके बीच की दूरी कितना आ रहा है, 2, और EG, ठीक है, E और G का बीच का दूरी देखिए, तो इनका और इनका बीच का दूरी 2 आ रहा है। I, इनका और इनका बीच का दूरी क्या है, 2 आ रहा है। ठीक है, इस अक्षर में भी उसी प्रकार आएगा 2 अंतराल। ठीक है, इनका भी 2 अंतराल आएगा। ठीक है, 2 आएगा। ठीक है, लेकिन इसका आपका नहीं आएगा, C नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, 7, उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं अगला, हम देखते हैं 5 में। ठीक है, 5 का क्या कह रहा है, 5 में जो दिया है ना, ठीक है, 5 नंबर में कह रहा है EG। ठीक है, तो यहाँ पर 5 का LORT, ठीक है, यानी इनको छोड़कर अन्य सभी अंग्रेजी वर्ण क्रम के अक्षर के क्रम को 2 वर्ण आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, GEG, ठीक है, यानी कि 2 क्रम क्या है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, GIK, ठीक है, यानी कि तो इसमें जो है ना LORT, इसको छोड़कर बाकी जो अंग्रेजी का जो वर्ण है ना, ये आगे की तरफ बढ़ा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 6 में। 6 में क्या कर रहे हैं, 6 में क्या कर, KLNM, यानी कि KLNM, ठीक है, इनको छोड़कर, ठीक है, यानी कि इनको छोड़कर भिन्न वर्ग विकल्प सही BCD में KCKRW उभयनिष्ठ वर्ण है। ठीक है, बाकी सब क्या है, उभयनिष्ठ वर्ण है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा,
ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला में क्या करें, साथ में KLNM और उसके बाद ABDC PQRS EFGH। ठीक है, तो साथ में कह रहा है EFGH इनको छोड़कर क्या है, इनको छोड़कर अन्य सभी अंतिम 2 अंग्रेजी अक्षरों के परस्पर प्रतिस्थापित किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम 8 में। इसमें दिया ABCP CBAQ ABCR ABCS। ठीक है, तो इसका जो कह रहा है 8 का CBAQ इनको छोड़कर, ठीक है, इनको छोड़कर, ठीक है, इनको छोड़कर अन्य सभी अक्षरों की संख्या आरोही क्रम में आगे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, ये भी आरोही क्रम में है, ये भी और ये भी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो देखते हैं, अगला सवाल हमारा क्या कर रहे हैं 9 में 8 27 64 81। ठीक है, 8 यानी कि 81 को छोड़कर, ठीक है, 81 को छोड़कर, ठीक है, यहाँ पर जो बाकी 2 3 4 का घन है, जबकि 81 9 वर्ग है। ठीक है, 81 9 क्या है, ये क्या है, वर्ग है। ठीक है, ये बाकी क्या है, घन है। ठीक है, आप इसका निकालिएगा, यानी कि 2 का घन करिएगा तो 8 आ जाएगा। ठीक है, 2 गुने 2 गुने 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 हो गया। 27 का क्यूब करिएगा तो 3 गुने 3 गुने 3, तो 3 3 9 9 3 27 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 27। 64 का करिए, 4 का क्यूब करिएगा तो 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 4 चौका 16 16 चौका 64 होगा। लेकिन 81 का क्यूब नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर 81 का क्या है, वर्ग है, तो 9 गुने 9 करेंगे तो 81 हो जाएगा। तो बाकी क्या है, घन है, लेकिन ये आपका घन नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो सवाल है उसको देखते हैं। 187 153 74 68। ठीक है, यानी कि 74 को छोड़कर अन्य सभी वर्ग 17 से विभाजित हैं। ठीक है, यानी कि 74 को छोड़कर सब क्या है, 17 से विभाजित हैं। ठीक है, ये भी 17 से विभाजित होगा, ये भी 17 से विभाजित होगा। ये होगा 17 चौका क्या होगा, 68 हो जाएगा। ठीक है, 17 चौका 68 मरतबे कट जाएगा। ठीक है, 17 नवा 53 से कट जाएगा। ठीक है, और इसको 17 नवा 53 से 17, इसको भाग करेंगे 17 से, यानी कि 187 में, तो ये कटेगा 17 एकम 17, एक आएगा, फिर 17 एकम 17 कटेगा। ठीक है, यानी कि 11 मरतबे आपका कट जाएगा, लेकिन 74 17 से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी पर आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका सी होगा, जो 17 से विभाज नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हमने 10 तक के लिए कंप्लीट कर दिया। बाकी जो सवाल है फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।